Hello, good morning, student. I am Rajendra Simori from Gnan Manjari Vidyapeeth Moa. Today in lecture 3, this unit number 3 is going on, and today is basic geometrical ideas regarding the page number 57 की मैं बात कर रहा हूँ आज. In the 57 page number 57, yesterday we discussed about the different curves and types of the curves and interior and exterior curves. And at the last we discussed about the definition of polygons. So today we discussed more about the polygons and why this polygons is useful. That is given in your supplementary book page number 57 and SB6. यहाँ पे आपको ये चीज इंडिकेट्स की गई है कि पॉलीगॉन्स क्या है, मतलब पॉलीगॉन शेप को हम कैसे इंडिकेट्स कर सकते हैं. सो पॉलीगॉन आर सिंपल क्लोज्ड शेप्स. मैंने कल भी बोला था आपको कि पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज शेप है दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. वो डिफरेंट लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड शेप है और वो भी सिंपल. तो उसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे. पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन क्या है, साइड्स, वर्टाइसेस, एंगल्स, डायगोनल्स, ये सब की बात हम करेंगे. एंड देन आफ्टर एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं और ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं. तो ये सब चीज हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. First of all, what do you understand about these shapes? Among them, the classification of shape. We classify the shape as open, closed and simple closed. कल हमने किसी भी शेप को तीन कैटेगरी में डिफाइन किया. पहला शेप होता है वो ओपन होता है, फिर एक क्लोज होता है और एक सिंपल क्लोज कर्व होता है. तो इसमें आपको वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है वो इट इज अ वन काइंड ऑफ ओपन कर्व, क्योंकि वो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं कोई भी कर्व और विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको हम कर्व बोलते हैं. तो इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम ओपन कर्व बोलते हैं. लाइक एन ओपन कर्व इज नॉट क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट से वो क्लोज नहीं होता और इट हैज एंड पॉइंट. उसको दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैसे टाइप का फिगर. दूसरी चीज, ओपन कर्व के बाद क्लोज कर्व, जो नीचे की फिगर आपको दिख रही है, ए क्लोज कर्व कंप्लीटली एनक्लोज्ड एन एरिया हैज नो एंड पॉइंट, जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. तो पहला वाला फिगर है वो ओपन कर्व है, सेकंड वन है वो क्लोज कर्व है. एंड थर्ड वन ए सिंपल क्लोज कर्व. इट इज ए क्लोज कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. जो लाइक ए क्लोज कर्व ही होता है, बट क्लोज कर्व में क्या होता है कि कभी क्रॉस हो सकता है. आप देख सकते हो दूसरी फिगर यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो कि पूरी एक लाइन है वो दूसरी लाइन से क्रॉस हो रही है. वाइल सिंपल क्लोज कर्व में ऐसा होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व. ये सभी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में ये सब डेफिनेशंस भी आ सकती है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. Now let us move on that similarly and differences between these kinds of the images. आप यहाँ पे देख सकते हो 6 इमेज A B C D E, 5 इमेज आपको दिख रही है. वो पांचों इमेज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. तो A एंड D ये दोनों जो है वो क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है. बट इमेज A एंड D आर फॉर्म ओनली विथ लाइन सेगमेंट. वो किससे बनी हुई है, ए एंड बी सिंपल क्लोज कर्व तो है ही, बट वो डिफरेंट लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. और बाकी की ये जो दो चीज है, सिंपल क्लोज कर्व फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन. इसको हम एक पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व अभी हमने देखा कि क्या है कि वो कभी क्रॉस नहीं होता एक दूसरे से, और लाइन सेगमेंट से यदि वो क्लोज नहीं है, सॉरी किसी भी नंबर से वो क्रॉस नहीं करते हैं और वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं. समझ में आ गया. तो पॉलीगॉन इज ए वन काइंड ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व that made up of line segments. This is a pure definition that is given into the bottom part. So here some of the examples here given that
आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन्स हाईलाइटेड इन द एग्जांपल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी चीज दिख रही है उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो। ट्रायंगल जो ये ब्लू लाइन से दिख रहा है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में आप देख सकते हो रेक्टेंगल है, और तो तीसरे में हेक्सागोन है जो हनी कॉम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है, और पेंटागोन जो 5 जिसके साइड्स होते हैं। ये सब चीज यहाँ पे हम इंडिकेट्स कर रहे हैं, ये सभी पॉलीगॉन के ही एग्जांपल्स है। नॉन एग्जांपल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ए सर्कल इज नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट हैज नो लाइन सेगमेंट। ये तो पूरा एक सर्कल ही है जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। जिसमें लाइन सेगमेंट है और सिंपल क्लोज कर्व है उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन। सर्कल इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ पॉलीगॉन। अब आप देख सकते हो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। आप देख सकते हो ट्राइंगल में कितनी साइड है, 3। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है, 4 साइड है। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 और ऑक्टागन में 8 साइड आपको दिख रही है। सो दिस ऑल आर द कॉमन पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगॉन के ही एग्जांपल्स है और दैट इज आल्सो नोन एज कॉमन पॉलीगॉन्स ऑफ इट। अब आप देख सकते हो सम ऑफ द fill in the blanks that is we using here. First one, a polygon is a simple closed curve formed by, किससे वो फॉर्म होता है पॉलीगॉन? वो सिंपल क्लोज कर्व तो है ही, बट किससे फॉर्म होता है? लाइन सेगमेंट्स। तो उसके ब्लैंक में ये सब, ये ब्लैंक भी आपको याद रखनी है। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म बाय, क्वाड्रिलेटरल कितने कर्व से बना हुआ है? सिंपल क्लोज कर्व से, क्योंकि उसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 4, क्योंकि उसमें 4 साइड है इसीलिए। फिर हम आगे देखते हैं विच थिंग्स वी इंक्लूड। ओके, okay, let us move on to the part of the polygon first. How many parts of the polygon? Just we have to check it out. Parts of polygon में आप देख सकते हो कि here one different parts of polygon. Look at the polygon ABCD. यहाँ पे एक polygon ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ABC and D. So let us move on to that parts individually. आप देख सकते हो कि जो भी चीज आपको यहाँ पे इंडिकेट्स कर रही है, ए से डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी, कितनी साइड्स है? 4। तो ये चारों चार को हम क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे। साइड्स आर द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन। जिससे पॉलीगॉन फॉर्म होता है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के पॉलीगॉन में कितनी साइड्स है? 4 साइड्स जो आपको एरो से इंडिकेट्स कर रही है। तो पहला पार्ट्स हुआ साइड्स, दूसरा पार्ट्स हुआ वर्टाइसिस। आप देख सकते हो ए बी सी एंड डी, ऑल 4 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। वर्टाइसिस आर द पॉइंट्स वेयर द साइड्स मीट। जो जगह पे साइड मीट्स होती है वही पॉइंट्स को, यानी ए बी सी एंड डी, देयर आर द पॉइंट्स एंड दिस ऑल आर द पॉइंट्स आर नोन एज वर्टाइसिस। थर्ड वन, एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? ए एंगल्स आर फॉर्म बाय 2 साइड्स। 2 साइड्स को मिलने से वहां पे जो बीच वाली जगह होती है, जैसे कि ए बी साइड और ए डी साइड के बीच में एक एंगल है, फिर ए बी और बी सी के बीच में एक एंगल है, फिर बी सी और सी डी के बीच में एक एंगल है, और एक सी डी और ए डी के बीच में एंगल है। तो ये सब क्या है? एंगल्स। एंड एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 साइड्स। तो ये सब पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया गया है, आप वहां से भी लिख सकते हो। दैट इज गिवन इनटू द पेज नंबर 57. This is the diagonal. Diagonals are line segment joining the opposite vertices here. A और C के बीच में और B और D के बीच में साइड के ऑपोजिट जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट्स एंड ऑपोजिट वर्टाइसिस बोलेंगे। मतलब डायगोनल्स आर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टाइसिस। ए का ऑपोजिट सी है और बी का ऑपोजिट डी है। सो सेम वे वॉट एवर द लाइन वी ड्रो दैट इज नोन एज डायगोनल्स। सो एडजेसेंट साइड, हम साइड्स की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं और ऑपोजिट साइड किसको बोलते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो साइड्स दैट हैव वन कॉमन वर्टेक्स, जिसके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है वो दोनों साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और साइड्स दैट हैव नो कॉमन वर्टेक्स, जिसके बीच में कोई भी
कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट नहीं है उसको हम ऑपोजिट साइड बोलेंगे। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या हुई, आप देख सकते हो, here consider the adjacent side AD and AB। आप देख सकते हो AD and AB में A कॉमन है, so AD is adjacent to AB and DC। आप देख सकते हो AB and DC से वो adjacent है। कौन adjacent है? AD, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें A और D कॉमन पॉइंट है। AB is adjacent to, आप फिगर पे देखिए और नीचे की लाइन पढ़िए तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। AB is adjacent, adjacent का मतलब होता है पास वाले, ओके। AB is adjacent to AD and BC, समझ में आ गया ना। BC और AD का एडजेसेंट कौन है? AB है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो A और B कॉमन है। वैसे ही सिमिलर वे ऑपोजिट की बात करें तो AD इज ऑपोजिट टू BC। आप देख सकते हो AD और BC में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। AB इज ऑपोजिट विथ DC, AB और DC आप दोनों देखो तो वहां पे भी कोई कॉमन नहीं है। तो एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, और ऑपोजिट साइड जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। तो ये फिगर आप अच्छी तरह से समझ लो। लास्ट वन इज एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं और ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू लाइन से 4 एंगल्स दिख रहे हैं, ए डी बी एंड सी। बी इज एडजेसेंट टू सी, वाई? बिकॉज एडजस्ट एंगल्स हैविंग ए कॉमन साइड, इसमें एक ही साइड पे जो बनते हैं एंगल उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, यानी बी और सी। बी इज एडजेसेंट टू सी। सिमिलर वे ऑपोजिट क्या होता है? एंगल्स हैविंग नो कॉमन आर्क, मतलब एंगल ए एंड एंगल सी। आप देख सकते हो ए और सी जिसमें कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है। कॉमन आर्म्स नहीं है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हुआ कि ऑपोजिट का मतलब ए और सी ऑपोजिट, वैसे बी और डी ऑपोजिट होता है। यहाँ पे बी एंड सी वो एडजेसेंट होता है, वैसे ए एंड डी भी एडजेसेंट ही होगा। समझ में आ गया? तो सभी डेफिनेशंस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेफिनेशन है, और 8 डेफिनेशन के लिए सिर्फ एक ही फिगर है। जैसे आपको बुक में दिया गया 57 बुक में, तो उसमें कॉन्सेप्ट टाइम 5 में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पॉलीगॉन है, उसके पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन है। एक पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करके सभी चीज को आपको मेंशन करना है डेफिनेशन में। साइड क्या है, वर्टाइसिस क्या है, एंगल्स क्या है, डायगोनल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स क्या है। तो कितने हुए टोटल? 8 डेफिनेशंस with the using with this examples, okay? So I hope so that this things is very easy for you. कैन ए ट्राइंगल हैव ए डायगोनल? ट्राइंगल को डायगोनल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी साइड है वो कॉमन नहीं होती। देखो, डायगोनल्स आर लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। ऑल द वर्टाइसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए ट्राइंगल, सो ए ट्राइंगल डज नॉट हैव ए डायगोनल। ट्राइंगल को कभी डायगोनल नहीं होता है। आप देख सकते हो कि एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितने डायगोनल हो सकते हैं आप? क्योंकि अभी हमने देख लिया कि डायगोनल किसको बोलते हैं। तो हेक्सागोन के कितने डायगोनल है? 9 डायगोनल। आप देख सकते हो ए से ई, ए से डी, ए से ई, ऐसे बी से डी, फिर बी से ई, फिर बी से एफ, ऐसे एक एक पॉइंट को आप कंसीडर करो तो ई से एफ, डी से ई, एफ, सेम थिंग्स वी हैव टू यूज इट। तो आप देख सकते हो कि जब भी हम ए यूज करते हैं तब इसके पास वाले बी एंड एफ उसका कभी डायगोनल में यूज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी भी डायगोनल को आप कंसीडर करो तो वो कितना होना चाहिए? कोई भी चीज में से 3 आप पॉइंट्स उसमें निकाल लो। तो एक बहुत लेटेस्ट फॉर्मूला है, इसमें आप यूज कर सकते हो कि n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 3 को आप कंसिडर करो। तो एक और भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली डायगोनल फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करके 9 डायगोनल आपने फाइंड किया है,
ओके, तो हेक्सागोन के कितने डायगोनल होते हैं? 9। वैसे पॉलीगोन है किसी भी तरह का इस टाइप का, तो एडजेसेंट साइड कितनी है? नेम अ फ्यू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इन द गिवन पॉलीगोन। आपको बताना है कि इसमें एडजेसेंट साइड क्या है, आप बता सकते हो। ओबियसली एक ए एफ है एंड ए बी है, क्योंकि उसमें ए कॉमन है। बी सी एंड सी डी वो भी एक एडजेसेंट साइड है, क्योंकि इसमें सी कॉमन है। सी डी एंड डी ई दैट इज ऑल्सो बी वन दैट, एंड डी ई एंड ई एफ ऑल्सो हैविंग द वन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जहाँ पे दो साइड के बीच में एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है। आप देख सकते हो ए एफ और ए बी में कौन कॉमन है? ए कॉमन है, दैट्स वाई ए बी एंड ए एफ एडजेसेंट साइड। समझ में आ गया ना? जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है वो ऑपोजिट साइड्स होती है। तो ये सब फिगर से आप ज्यादा समझ लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3.1 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जो 57 पेज पे दी गई है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ डायगोनल इन पेंटागन इज, वी हैव टू यूज पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। आप पेंटागन 5 साइड वाला आप ड्रॉ करो, तो इसमें आप सभी जगह पे यदि आप यूज करेंगे तो कैसा होगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि शायद इसी टाइप का एक एग्जाम्पल्स हम ड्रॉ कर सके। It's not like shape of these things. Again, I repeat it. कितने साइड वाला है? 5 साइड। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 साइड वाला एक पॉलीगॉन आपके पास है। आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो भी आपको कंसिडर करना है, ये एक डायगोनल होता है, एक ये भी डायगोनल होता है। ये जो चीज करते हैं हम, ये यहाँ से भी एक डायगोनल हो सकता है, और ये बीच में जो यहाँ से हम कंसिडर करें एक और एक दो, यानी ये जो 1 2 3 4 और 5 कितने डायगोनल हुए? 5 डायगोनल। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक एक को कंसिडर करते हैं हम। देखो यहाँ पे जो मैं कट कर रहा हूँ आप देखो कितने हुए? 5। फिर से मैं कर रहा हूँ, एक यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा, ये 2 डायगोनल हो गए, ये 3, फिर एक ए 4 और एक ए यहाँ से 5। हाउ मेनी डायगोनल्स इन पेंटागन? 5। तो यही आपको आंसर देना है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज से आप कैसे डायगोनल ड्रॉ करते हो वो अच्छी तरह से समझना है। द नंबर ऑफ डायगोनल इन ट्राइंगल। अब आप आपने देखा होगा कि ट्राइंगल है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल आपके पास है, उस ट्राइंगल में कहीं भी डायगोनल्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनल दो वर्टेक्स के बीच में होता है और वर्टेक्स इसमें है ही नहीं, तो किसी साइड के साथ हम जोड़ नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द 0। सो दिस इज अ वन थिंग्स, ए पॉलीगॉन विथ 6 साइड इज कॉल्ड ए हेक्सागोन। ऐसा मैं आपको बता दूं कि ये 6 साइड वाला जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। कितनी साइड है? 1 2 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 साइड हुई। इस 6 साइड को हम क्या बोलेंगे? 6 साइड वाले पॉलीगॉन को हम हेक्सागोन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज बड़ी इजी है आपके लिए, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो 3.1 में सिर्फ ब्लैंक ही है, हम आगे बढ़ेंगे अब। Okay, so let us move on to the angles part. That angles parts is available in your page number 58, supplementary book, page number 58, and SB7, that is the concept times 6, that is angles. तो आप सभी एंगल्स में ध्यान से देखिएगा कि विच थिंग्स वी हैव टू इंक्लूड हियर।
So first of all, what you say about the region formed between the two hands of the clock? ये कितना रीजन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो. द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम एन एंगल, एक एंगल बनाता है. आप देख सकते हो कि दो हैंड्स है क्लॉक के, उसके बीच में एक एंगल बनता है, और उसी एंगल को हम एक्सटेंड कर दे तो एक एंगल बनता है, उसको एक हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. सो हियर कंसिडर द रेज. यहाँ पे दो रेज है, आप देख सकते हो कि बी सी एंड बी ए मीट ए कॉमन पॉइंट. कौन से पॉइंट पे कॉमनली मीट हो रहे हैं? बी पॉइंट के ऊपर. द शेड पोर्शन इज टू स्पेस बिटवीन दिस टू रेज. ये टू रेज के बीच में जो शेडेड पोर्शन है, इतना एरिया वो कवर करता है. मतलब यहाँ पे दो रेज है, बी सी एंड बी ए, मीट एट द वन पॉइंट दैट इज नोन एज बी पॉइंट. ओके, तो ये जो बी सी एंड बी ए है वो है क्या, वो हमें समझना है. द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू रेज इज कोल्ड. ये टू रेज जहां पे कॉमन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. यानी बी को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंड बी इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल. सी एंड ए, यहाँ पे आपको बी सी एंड बी ए, रे बी सी एंड रे बी ए आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल. इस एंगल के दो आर्म्स है, एक है रे बी सी एंड सेकंड वन रे बी ए. तो द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कोल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. आपको समझ में आ गया? बी को वर्टेक्स बोलते हैं, रे बी सी को एक आर्म्स बोलते हैं, और बी दूसरा आर्म्स बी ए इस एंगल का हम कर सकते हैं. मतलब वर्टेक्स और आर्म्स दो टर्म्स हमें सीखने को मिली इस एंगल में. नाउ वी यूज द सिंबल. आप देख सकते हो सिंबल कैसे यूज करना है. जैसे कि एंगल का रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे एल, बट स्लांटिंग एल हम यूज करेंगे. स्लांटिंग एल का मतलब आप देख सकते हैं पहली लाइन में जो सिंबल दिख रहा है ब्लू कलर का, वी यूज द सिंबल एंगल टू रिप्रेजेंट एन एंगल. एंगल को जब रिप्रेजेंट करता है तब वो ऐसे साइन से हम डिनोट करेंगे. एंगल्स आर नेम्ड विद द वर्टेक्स दैट इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल. अब जब भी हम लिखेंगे तब एंगल का जो नाम है वो हर बार बीच में आना चाहिए. समझ में आ गया? एंगल्स आर नेम्ड विद द वर्टेक्स. जिस वर्टेक्स को आप एंगल कह रहे हो, हर बार जब भी उसका हम नाम एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे तब वो बीच में आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आप देखो नीचे एंगल सी बी ए, आप देखो वो जो वर्टेक्स आ रहा है वो बीच में आ रहा है ना, बी. इसीलिए वो एंगल कैसे रिप्रेजेंट किया? एंगल सी बी ए. वैसे ही एंगल ए बी सी, जिसमें बी है वो सेंटर या मिडल में ही आना चाहिए, ये कभी नहीं भूलना चाहिए. समझ में आ गया? सो इन बोथ द नेम्स द वर्टेक्स बी इज रिटर्न इन द मिडल. ये चीज आप वंस यू हैव टू गिव द नेमिंग एन एंगल, एंगल का जब भी नाम दो तब ये ध्यान आपको रखना है. समझ में आ गया? ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट. द एंगल एट द कॉर्नर ऑफ ए डोर. डोर के कॉर्नर पे आप बन सकता है एक एंगल. यहाँ पे द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक बन सकता है. द एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ हैंड फैंस में भी बन सकता है एंगल. इंटीरियर मतलब अंदर का जो, द पोर्शन बिटवीन द आर्म्स बी सी एंड बी ए. आप देख सकते हो बी सी रे और बी ए की अंदर की तरफ जो भी पोर्शन है उसको हम एंगल ए बी सी का इंटीरियर बोलते हैं. तो इंटीरियर पार्ट कौन सा हुआ? जो शेडेड वाला पार्ट, मतलब अंदर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर. एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? इंटीरियर तो ऐसे हमने बोल दिया कि अंदर की साइड होता है. द इंटीरियर एक्सटेंड indefinitely as we extend the arms of the angle. जैसे जैसे उसके आर्म्स के एंगल्स हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो एंगल है, इंटीरियर है, वो अंदर आता जाता रहेगा. ओके, सो इंटीरियर एक्सटेंड indefinitely as we extend the arms of the angle. मतलब जितना हम एक्सटेंड करते जाएंगे दोनों आर्म्स बी ए और बी सी, ये दोनों एंगल्स हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे हमारा इंटीरियर भी रीजन भी बढ़ता जाएगा. सिमिलर वे एक्सटीरियर. एक्सटीरियर का मतलब जो भी फिगर हमारी बन रही है उसके बाहर के साइड का एक्सटीरियर. द पोर्शन आउटसाइड द आर्म्स ऑफ बी सी एंड बी ए
is called the exterior region of the angle. मतलब exterior का मतलब होता है बाहर की साइड, interior का मतलब होता है अंदर की साइड. Now we have to using such definitions here. Define the vertex of an angle. The common vertex, the common initial point of the ray is called the vertex. मतलब vertex की definition क्या है? What are the arms of an angle? The rays forming an angle are called the arms of the angle, and the angle formed by two rays has one common point. कितने common point पे rays angle को form करता है? एक ही point के ऊपर. ओके, तो ये हो गया आपका आज का कॉन्सेप्ट टाइम 6. और कॉन्सेप्ट टाइम 6 के ऊपर से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको फॉर्म करना है. बट टुडे वी विल कंक्लूड दिस थिंग्स एंड आई अगेन गिव यू टू द पोर्शन दैट कॉन्सेप्ट टाइम 6 जो पूरा डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड विद द एंगल्स. This is you have to work into the homework. And concept time 5 पेज नंबर 57 एंड 58 दोनों पेज के ऊपर दो चीज आपको मैंने आज एक्सप्लेन की. एक पॉलीगॉन एक्सप्लेन किया, उसी का सभी पार्ट्स आपको एक एग्जांपल से 8 डेफिनेशंस उसकी लिखनी है जो यहाँ पे पेज नंबर 57 में दिया गया है. बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जो भी मैं आप इस वीडियो में मैंने आपको बताया 3 ब्लैंक वो भी लिखनी है. और कॉन्सेप्ट टाइम 6 में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सभी एंगल्स के रिलेटेड पूरा आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल्स क्या है, नेमिंग एन एंगल्स कैसे करते हैं, ये पूरी डिटेल है जिसमें जो भी फिगर आपको दिख रही है बुक में पेज नंबर 58 में वो भी आज होमवर्क में लिखनी है. तो होमवर्क कितना हो गया आपका? पेज नंबर 57 एंड पेज नंबर 58 में जो भी लिखा है वो पूरा आज होमवर्क में सेंड करना है. ओके, so at the conclusion of this lecture we will meet very soon into the next lecture. Till you have to work hard and do more practice and remember all the definition with the writing. Okay, so thank you very much. We will meet very soon. Thank you.